दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी को देखेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 100 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न था, ठीक, थोड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में नहीं लिया है। ठीक, टोटल 21 पेज मिले हैं जिसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग पेज के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये क्लियर है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग 84वां से स्टार्ट करेंगे। तो जो 84 नंबर का क्वेश्चन था वो था भारत में स्थापित विश्वविद्यालय। लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे इंग्लिश वर्जन इसका, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, यानी यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात की गई है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हिंदी में एरर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1857 में हुई थी। ठीक, वही बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1922 में। मद्रास की बात करें तो मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1857 में, और बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 में। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कलकत्ता और मद्रास दोनों की स्थापना 1857 में हुई है, लेकिन यहाँ पे डेट का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1857 को, जबकि मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 5 सितंबर को हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे डेट का अंतर है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए, मद्रास यूनिवर्सिटी नहीं होगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर राज्य का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका मुंबई। अगर यहाँ पे राज्य पूछा गया होता तो सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला किस शहर में नहीं लगाया जा सकता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो कुंभ मेला टोटल 4 शहरों में लगते हैं, जिसमें आपका प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और इसके अलावा प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाराणसी, क्योंकि बनारस में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 940। अगला प्रश्न था यानी 88वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। 1892 में, ठीक है, 1892 में लिबरल पार्टी से ये सांसद चुने गए थे। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, 0, 6, 24, 60, और यहाँ बताना था आपको क्या होगा। तो जो इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप, तो 2 का क्यूब माइनस 2 जब करेंगे आप तो 6 होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो 24 होगा, वैसे ही 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, इसके बाद 5 का क्यूब माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर 120 आएगा। ठीक, और यहीं पे देख लीजिएगा 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे तो आंसर होगा 210। ठीक, यहाँ 210 है, तो आपका यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा 120। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न था भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन था इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम 8000 को। नेक्स्ट था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग से, यदि एंशियंट को इतना लिखते हैं और नेचर को इतना लिखते हैं तो ट्रेन को कैसे कोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना था, बस आप यहाँ देख लिए होते, नेचर में टी 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ से 3rd नंबर पे आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद आर आपका किस में है, आर देखिए आपका यहाँ से लास्ट में 2nd नंबर पे है, तो यहाँ से 2nd नंबर ले लेंगे आप तो 4 हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार आप करेंगे तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 94265। बस आपको इसी में से खोजना था। ठीक है, अगला प्रश्न था नीचे दिए गए शब्द के लिए आवश्यक शब्द का चयन करिए। तो गीत के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत, राइट आंसर होगा संगीत। वैसे ही अगला क्वेश्चन था रीजनिंग से ही था। ठीक है, कि दिए गए जो शब्द है इसके लिए आवश्यक शब्द का चयन करना था। तो यहाँ पर आपको कानून दिया हुआ था, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक, इसका कोर्ट भी हो सकता है और अधिवक्ता भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ठीक है देख लेंगे बाद में जब इसका आंसर क्या आएगा। तो वैसे आपने इसका आंसर क्या मारा है, आपके हिसाब से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, नहीं यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियरर, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ठीक है एन आपका देखिए यहाँ पे है, ई यहाँ है, ए ठीक है यहाँ पर इस पूरे वर्ड में एक कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो नियरर शब्द है ये नहीं बन सकता इससे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न था दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। ठीक है, इसमें भी आपको बताना था कि इन्वेस्टिगेशन से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इस वर्ड में कहीं भी एम नहीं है। ठीक, इसमें कहीं भी एम नहीं है तो ये शब्द आप नहीं बना सकते। तो राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न है टक्कर रोधी प्रणाली कवच किन भारतीय वाहनों के लिए विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेन के लिए। अगला था किस टीम ने एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा श्रीलंका। अगला था कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला था कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्जित पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हैग में। अगला था विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लगभग सबने किया होगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी। अगला था उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है मानव त्वचा पर सामान्य पीएच स्तर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.7। नेक्स्ट था स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश के। तो यहाँ पर प्रकीर्णन होना चाहिए था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला होता है, लेकिन यहाँ प्रकीर्णन नहीं था तो यहाँ परिवर्तन भी नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। विवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से डी यानी फैलाव होना चाहिए। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए। अगला देखते हैं किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। अगला था किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगला था भारत द्वारा 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं T20 विश्व कप 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड ने। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए PT उषा। अगला प्रश्न था गांठदार चर्म रोग किसका संक्रामक विषाणुजनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए मवेशी होगा इसका राइट आंसर। अगला था रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरी शॉर्पलेस। अगला था
सितंबर 2022 में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अगला प्रश्न था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। यहाँ पर योजना आयोग की जगह होना चाहिए था नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना ने।